हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है वन साइड लव। स्टोरी के नाम से ही पता चलता है कि ये किसी का तो वन साइड लव होने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो कौन है। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच आर्मी। अमेरिका के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जॉन जंकुक, जिन्हें अपने पैसों पर और अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है। आप लोग कह सकते हैं कि एक घमंडी बिजनेसमैन जो कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते, चाहे वो आम आदमी हो या फिर इनके ऑफिस का कोई भी मेंबर। फिर इनका सामना होता है किम तियोंग से, जो साउथ कोरिया की बहुत ही बड़े सुपर मॉडल हैं। किम तियोंग सिर्फ कोरिया के नहीं बल्कि पूरे देश में एक सुपर मॉडल है, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है सिवाय जंकुक के। जंकुक तियोंग को बिल्कुल भी नहीं जानते। तियोंग इतने खूबसूरत हैं, अगर कोई एक बार उनका चेहरा देख ले तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। तियोंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि तियोंग की जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड थी जिसे तियोंग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कई साल से उनके साथ वो रिश्ते में थे। शादी से कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। इसके बाद वी बहुत परेशान होते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो इस शहर को छोड़ देंगे। काम के सिलसिले में वो अमेरिका आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जंकुक से होती है। तो चलिए फिर आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है और बाकी के जितने भी मेंबर हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। बाकी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आर्मी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये धमाकेदार स्टोरी। जंकुक और तियोंग की एयरपोर्ट पर ही टक्कर हो जाती है। तियोंग कहते हैं सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, आप ठीक है ना। जेके कोई जवाब नहीं देते। वे सोचते हैं वाकई में बड़ा सुंदर इंसान है ये, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसको। जेके अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं सिमरन जाओ और जाकर मेरे लिए एक नया सूट लेकर आओ। तुम तो बड़े बदतमीज आदमी हो। क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। मैंने कहा कि तुम बहुत ही बदतमीज आदमी हो। हमारी टक्कर अनजाने में हो गई और मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, फिर भी तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। आजकल के आदमी सच में बहुत बदतमीज हो गए हैं। अगर सामने वाला आपसे माफी मांगे तो आपको माफ कर देना चाहिए। क्या ये बात तुम्हें किसी ने नहीं समझाई है। जंकुक को बड़ी गुस्सा आती क्योंकि जंकुक से आज तक कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी और वी ने तो उनके स्टाफ के सामने उनकी बेइज्जती कर दी। तियोंग जंकुक को सुनाते रहते हैं और जेके चुपचाप उनका चेहरा देखते हैं। हेलो तियोंग। ओ सैम, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मैंने तुमसे अभी कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बॉस, अगर आप कहें तो मैं इस लड़के की जांच करूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उस लड़के ने पहले ही माफी मांग ली है। हाँ जरूर, उसने माफी तो मांगी है, माफी मांगने का दिखावा जो कर रहा है वो। बॉस, ऐसा लगता है कि वो लड़का अपना सामान यहाँ भूल गया है। क्या मैं उसको वापस बुलाऊं। नहीं, ये सामान अपने साथ लेके चलो। बॉस, आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है। मैं नहीं जानता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ दोबारा मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। शायद आप नहीं जानते बॉस, वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। आप चाहे कहीं भी रहें, वो आपको कहीं से भी ढूंढ लेगा। बेशक आप मर भी जाएं तब भी वो आपको ढूंढ लेगा। इस पूरे एयरपोर्ट पर आपको उस आदमी से टकराना था।
उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि वो कितना घटिया आदमी है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। चलिए सर, आज से आप इसी होटल में रहेंगे। ये अमेरिका का बहुत ही शानदार होटल है। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया हूँ, और तुम जानते हो कि मैं कैसे रहता हूँ। मुझे शांति और सुकून से रहना पसंद है। ऐसा लगता है कि मैं अपना सामान एयरपोर्ट पर भूल गया हूँ। तुम अभी जाकर उसे लेकर आओ। ओके बॉस, मैं अभी जाता हूँ। त्योंग जैसे ही होटल में जाते हैं तो एक सुंदर सी लड़की उनका वेलकम करती है। पहले तो वो लड़की देखकर ही बड़ी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कितना खूबसूरत आदमी है ये। फिर कहती है, कहिए सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। त्योंग बड़ा हिचकिचाते हुए अपने कमरे का नंबर बताते हैं और कहते हैं कि मैं उस कमरे में जा रहा हूँ। वो लड़की बड़ी हैरान होती है उस कमरे का नंबर सुन के और कहती है, सर क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखा सकते हैं कि आपने उस कमरे में अपनी बुकिंग करवा रखी है या नहीं। वे सोचते हैं मेरा सामान तो एयरपोर्ट पर ही रह गया, मैं इसको आईडी कैसे दिखाऊं। सॉरी सर, आप बिना आईडी दिखाए कमरे में नहीं जा सकते। उन्हें किसी आईडी की जरूरत नहीं है। तुम उनसे आईडी क्यों मांग रही हो? क्या आपको इस लड़की ने परेशान कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपना काम कर रही है। मैं अपना सामान एयरपोर्ट पर भूल गया था। मैंने किसी को भेजा है सामान वापस लाने के लिए। फिलहाल तो मेरे पास आईडी नहीं है। मिस्टर तियांग यहाँ रहेंगे, तुम उनको उनके कमरे की चाबी दे दो। मेरे पास चाबी पहले से ही है, आपके स्टाफ ने मुझे पहले दे दी। तुम इनको इनके कमरे तक छोड़कर आओ। सॉरी सर, मैं अपने बिहेव के लिए माफी चाहती हूँ। चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ के आती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और इस लड़की ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। ये कहकर तियांग अपने कमरे में चले जाते हैं। सॉरी सर, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम किम तियांग है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बस वो इस बात को समझे कि मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ से जाने से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि उस घटिया आदमी के साथ मेरी पार्टनरशिप खत्म कर देना। फिर 3 बजे तुमने मेरी मीटिंग क्यों रखी है उसके साथ? सॉरी सर, हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि आपकी पार्टनरशिप हम उनके साथ खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो आपसे मिलकर एक बार बात करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने उस लड़के के बारे में पता लगाया? आप उस खूबसूरत लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको एयरपोर्ट पर मिला था? जितना मैंने पूछा है बस उतना ही जवाब दो। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? सॉरी बॉस, वो लड़का जो हमें एयरपोर्ट पर मिला था उसका नाम है किम तियांग। वैसे वो एक सुपर मॉडल है और यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आया हुआ है। यहाँ के बहुत ही बड़े होटल में वो रुका है। किम तियांग सिर्फ एक मॉडल नहीं है, वो पिछले 5-6 सालों से मोस्ट हैंडसम मैन के लिस्ट में नंबर 1 पर है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जंगकुक सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि बार बार इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है। खासकर उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता है कोई अजनबी इंसान जेके के दिल में अपना घर बना रहा है। शूटिंग खत्म होने के बाद वी अपने मैनेजर को मैसेज करके कहते हैं कि मुझे एक बार में जाना है। उसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं। वी कहते हैं, अगर तुमने मेरे लिए कोई शानदार टेबल पे बुक किया होता मुझे फिर भी यही पसंद आता। लेकिन सर, आपके पास तो इतना पैसा है, आप ऐसी लोकल सी जगह पर क्यों आए हैं? मैंने आपके जैसे इंसान को पहली बार देखा है जिसके पास इतना पैसा है। चलिए सर, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके ऑर्डर मानने के लिए हूँ। वैसे आपने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे तो लगा था कि जो लोग अरबपति होते हैं उन्हें दिखावा करने का बहुत शौक होता है। क्या तुम्हें मैं तनख्वाह कम दे रहा हूँ जो तुम हर बात में दखल देते हो? नहीं सर, मेरा तो बस इतना सा मतलब है कि आप वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन हैं। आपके पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी आप दिखावा नहीं करते। आपके पास इतना पैसा है फिर भी आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि आपने कितने सस्ते कपड़े पहने हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके एक कपड़ों की कीमत कितनी महंगी होती है। मेरी तनख्वाह से भी कहीं बढ़कर उनके प्राइस होते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सादगी में रहना ज्यादा पसंद है। हाँ, तुम सही कह रहे हो।
मैं दूसरों की राय सुनने से ज्यादा वही करता हूँ जो मुझे पसंद है और जो मेरे लिए जरूरी है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और पैसों का दिखावा करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले तो सिर्फ मुझे साइन करना चाहते हैं और लड़कियों की नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती है।